हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं रीमैरिजेस एंड डिजायर्स के लास्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूसुन रूम से निकलकर जाती है और ह्योंगजू वहां पहुंच जाता है। ह्योंगजू उसे हिम्मत देने की कोशिश करता है, लेकिन हेसुंग उसे वहां से जाने को कह देती है। ह्योंगजू उसे समझाने की कोशिश करता है और उसकी नज़र उन फोटोज पर पड़ती है जो यूसुन देकर गई थी। ह्योंगजू कहता है तो ये एक्सीडेंट जिन्यू ने करवाया है। वो गुस्से में वहां से चला जाता है और अपने आदमियों से जिन्यू और उस आदमी के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए कहता है। इधर ह्योंगजू के जाते ही गो एरन हेसुंग से मिलने आती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें जिन्यू और उस आदमी के खिलाफ सबूत दूंगी, लेकिन तुम्हें ह्योंगजू को मेरी बेटी के लिए छोड़ना होगा। हेसुंग कहती है ठीक है, आपकी बेटी उनसे शादी कर सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब जिन्यू मुझे जेल में नहीं चाहिए बल्कि उसकी मौत चाहिए। आप उसे मार दीजिए। गो एरन कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। इधर ह्योंगजू जिन्यू के ऑफिस जाता है और उसे धमकी देता है। वो कहता है जो तुमने मिंजी के साथ किया है तुम्हें उसकी सजा मिलेगी, मैं खुद तुम्हें सजा दूंगा। जिन्यू कहती है तुम मुझे धमकी दे रहे हो, इस वक्त तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मेरे बिना तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए। ह्योंगजू को उसकी बातों से गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में धमकी देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वो मिस्टर सोन को कॉल करती है और झूठ बोलते हुए कहती है कि वो गो एरन मुझे फंसाना चाहती है, उसने एक छोटी बच्ची का एक्सीडेंट करवाया है और मुझे फंसा रही है। इधर हेसुंग अपने हस्बैंड की हार्ड ड्राइव के डाटा को रिकवर करवाती है। दूसरी तरफ मिस्टर सोन गो एरन से मिलता है और कहता है तुम जिन्यू को फंसाने की कोशिश क्यों कर रही हो। गो एरन कहती है मैं उसे फंसा नहीं रही, उसने एक बच्ची की जान लेने की कोशिश की है और उसकी माँ चाहती है कि मैं जिन्यू को जान से मार दूं। मिस्टर सोन कहता है तुम उस औरत को रास्ते से हटा दो, वो जिन्यू को प्रॉब्लम देगी और जिन्यू हमें। इसका यही ऑप्शन है कि हम उस औरत को ख़त्म कर दे। इधर मिंजी कोमा से बाहर आ जाती है, तभी ह्योंगजू भी वहाँ पहुँचता है और उसे देखकर खुश हो जाता है। वो कुछ देर बातें करते हैं और ह्योंगजू अपने काम के लिए वहाँ से चला जाता है। इधर जिन्यू मिस्टर सोन से मिलती है और कहती है कि अभी तक तुमने उस ह्योंगजू को मेरे सामने नहीं झुकाया है। अगर तुम प्रेसिडेंट बनना चाहते हो तो उस ह्योंगजू को मजबूर करो कि वो मेरे साथ शादी करे। मिस्टर सोन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फ़ोन करता है और ह्योंगजू के ऑफिस पर रेड डलवाता है। वो उसके सारे कंप्यूटर्स ले जाते हैं और उसका काम रुक जाता है। इधर हेसुंग भी न्यूज़ में आईटी रेड के बारे में देख लेती है। वो यूसुन को फ़ोन करती है और कहती है कि मैं चा सुक जिन से शादी करने को तैयार हूँ। इसके बाद वो चा सुक जिन से मिलती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें ह्योंगजू की मदद करनी होगी। जिन्यू उन्हें बहुत परेशान कर रही है, उन्हें मदद की ज़रूरत है और वो मदद तुम कर सकते हो। चा सुक जिन हामी भर देता है। इधर मिस्टर सोन ह्योंगजू को अपने ऑफिस बुलाता है और कहता है अगर तुम आईटी रेड से बचना चाहते हो, अपना सामान वापस पाना चाहते हो, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर जिन्यू से शादी कर लो। ह्योंगजू दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और ड्रिंक करता है। इधर हेसुंग अपने हस्बैंड की हार्ड ड्राइव देखती है जिसमें उसे जिन्यू की वीडियो चैट मिलती है। वीडियो में जिन्यू मिस्टर कैंग को बताती है कि मिस्टर सोन मेरे डैड हैं जिसने बचपन में मुझे छोड़ दिया था। अगले दिन हेसुंग मिस्टर सोन के ऑफिस जाती है और उसे धमकी देते हुए कहती है कि अपनी बेटी जिन्यू को सजा दिलाओ, वरना तुम्हारी नाजायज बेटी की खबर सारी जगह उड़ा दूंगी। मिस्टर सोन कहता है तुम क्या बकवास कर रही हो, जिन्यू मेरी बेटी नहीं है। वो हेसुंग को गालियां देता है और इसके बाद वो सिक्योरिटी को बुलाता है और उसे बाहर निकलवा देता है। जाते हुए हेसुंग धमकी देती है अब सजा सिर्फ जिन्यू को नहीं बल्कि तुम्हें भी मिलेगी, मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। बाहर निकलते ही उसे जिन्यू मिलती है। हेसुंग कहती है पहले मैं तुम्हें मारना चाहती थी, लेकिन वो तुम्हारे लिए आसान सजा होगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम अपने बाप को बर्बाद करना चाहती थी ना, वो अब मैं करूंगी, मैं तुम्हें और तुम्हारे बाप मिस्टर सोन को बर्बाद कर दूंगी। जिन्यू अंदर जाती है और मिस्टर सोन से हेसुंग को खत्म करने की बात कहती है। मिस्टर सोन गो एरन को फोन करता है और हेसुंग को खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। वहां से निकलकर जिन्यू यूसुन से मिलती है और धमकी देकर कहती है ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरी इन्फॉर्मेशन उस हेसुंग को देकर गलती की है।
यूसुन कहती है मैंने कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की, तो जिन्यू कहती है ये बात खुद को समझाना जब मैं तुम्हारी इस कंपनी को बंद करा दूंगी। धमकी देकर वो वहाँ से चली जाती है। यूसुन हेसुंग से मिलती है और कहती है अगर तुम जिन्यू को बर्बाद करना चाहती हो तो सही ढंग से करो। जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली है तुम उसका ऐसा यूज़ करो जिससे वो बर्बाद हो जाए। हेसुंग कहती है आपको पहले से पता था ना कि वो मिस्टर सोन की बेटी है। यूसुन कहती है हाँ मुझे पता था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मैं शेयर नहीं कर सकती थी। इधर चा सुक जिन ह्यूंगजू की मदद करता है और हिबुल का सीईओ बन जाता है। दूसरी तरफ यूसुन को पता चलता है कि उसका पति सारी प्रॉपर्टी चा सुक जिन के नाम कर रहा है। वो उसे कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैंने 15 साल तुम्हारी सेवा की है और तुम सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम कर रहे हो जो कुछ दिन पहले ही तुम्हारे साथ रहने लगा है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चेयरमैन उसे डांट लगाता है तो यूसुन का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। उसकी बातों से चेयरमैन को हार्ट अटैक आ जाता है। इधर हेसुंग जिन्यू की वो वीडियो न्यूज़ रिपोर्टर के पास भेज देती है। वो हॉस्पिटल जा रही होती है और गो एरन के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो उसे घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ ह्यूंगजू को पता चलता है कि हेसुंग अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंची है। वो अपनी टीम से उसकी लोकेशन पता करने को कहता है। वहीं गो एरन हेसुंग को गाड़ी में डालकर उसकी फ़ोटो क्लिक करती है और गाड़ी को क्रश कर देती है। वो वीडियो बनाती है और मिस्टर सोन को सेंड कर देती है। जिन्यू को भी वो वीडियो मिल जाती है और वो खुश हो जाती है। अगले दिन ह्यूंगजू भी जिन्यू से शादी करने की तैयारी करता है। वो प्रेस को बुला लेता है और शादी करने वाला होता है। वो मीडिया का थैंक यू करता है और टीवी ऑन कर देता है। न्यूज़ में आता है कि मिस्टर सोन की एक नाजायज़ बेटी है और मिस्टर सोन ने बेटी के साथ मिलकर एक लड़की को मारने की कोशिश की है। तभी ह्यूंगजू बताता है कि वो नाजायज़ बेटी और कोई नहीं बल्कि जिन्यू है। ये सुनकर मीडिया जिन्यू के पीछे पड़ जाती है और सवालों की झड़ी लगा देती है। न्यूज़ में मिस्टर सोन के खिलाफ सबूत की फुटेज भी आ जाती है जिसमें हेसुंग की कार क्रश हो रही होती है। मिस्टर सोन को पता चलता है कि गो एरन ने उसे धोखा दिया है। वो उस पर चिल्लाने लगता है तो गो एरन जवाब देती है कि मैंने पहले ही कहा था जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। आपने ऐसे हालात बना दिए थे कि आपको रास्ते से हटाना जरूरी था। तभी वहाँ हेसुंग आ जाती है। फिर एक फ्लैशबैक चलता है जिसमें किडनैपिंग के बाद हेसुंग और गो एरन बात करते हैं। हेसुंग बताती है अगर आप मुझे मारना चाहती हैं तो मार सकती हैं, लेकिन मैंने वो वीडियो ह्यूंगजू को दे दी है। अगर मैं मर भी जाती हूँ तो मिस्टर सोन का प्रेसिडेंट बनना नामुमकिन है, लेकिन अगर आप मेरी बात मान लें तो आप प्रेसिडेंट बन सकती हैं और जिमिन को खुश रख सकती हैं। गो एरन उसकी बात मान लेती है और मिस्टर सोन के खिलाफ हो जाती है। वो खाली कार को क्रश करती है और मिस्टर सोन का बेवकूफ़ बना देती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और मिस्टर सोन को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन हेसुंग जिन्यू को जेल में मिलने जाती है और वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी कुछ सुनाती हैं। हेसुंग उसे सुनाकर चली जाती है और जिन्यू रोती रहती है। इधर यूसुन चेयरमैन से हॉस्पिटल में मिलती है और कहती है कि तुमने तो सारी प्रॉपर्टी चा सुक जिन के नाम कर दी थी, लेकिन हमारे बीच सौदा हुआ था कि अगर मैं उसकी शादी हेसुंग से करा दूं तो वो सारी प्रॉपर्टी मुझे दे देगा। कल उनकी शादी हो रही है और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो चुकी है। ये कहकर वो उसे मार देती है। अगले दिन हेसुंग और चा सुक जिन की शादी हो रही होती है, लेकिन चा सुक जिन ह्यूंगजू को वहाँ बुला लेता है। चा सुक जिन कहता है तुम इससे प्यार करती हो और तुम्हें इसी से शादी करनी चाहिए। ह्यूंगजू उसे प्रपोज करता है और हेसुंग खुशी खुशी शादी के लिए हाँ कर देती है। उन दोनों की शादी हो जाती है और इसी के साथ शो खत्म हो जाता है।